हेलो गाइस, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एंटी डायबिटिक ड्रग को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने वो ड्रग्स पढ़नी है जो अपना एक्शन दूसरे किसी मैकेनिज्म ऑफ से दिखाती हो। हम इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सल्फोनाइलयूरिया एंड मैग्नेटिनाइट ड्रग्स को कवर कर लिया था। सल्फोनाइलयूरिया का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायग्रामेटिकली वे में और सिंपली हमने आपको पूरा डिस्कस कर लिया था आपके सामने कि कैसे सल्फोनाइलयूरिया एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइक्वानाइट्स क्या है, बाइक्वानाइट्स में ड्रग्स कौन सी हैं और बाइक्वानाइट्स कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। बाइक्वानाइट्स जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसमें अपनी एक ग्वानिडीन मोइटी जरूर होगी। अब बाइक्वानाइट्स है तो बाई मतलब 2 ग्वानिडीन मोइटी प्रेजेंट होएगी। कौन सी? 2 ग्वानिडीन मोइटी प्रेजेंट होएगी। ग्वानिडीन मतलब क्या होता है? ग्वानिडीन का ये स्ट्रक्चर होता है NH2C डबल बॉन्ड NH और NH2। अब ये ग्वानिडीन है तो हमने बोला 2 ग्वानिडीन मतलब 2 ग्वानिडीन मोइटी आपस में अटैच होंगी। ये जब 2 ग्वानिडीन मोइटी आपस में अटैच हो जाती हैं तो उसका नाम हो जाता है बाइक्वानाइट। अगर हम बाइक्वानाइट की केमिस्ट्री देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये बनता है। अब बाइक्वानाइट्स में हमारी ड्रग्स जो आती है वो होती है मेटफॉर्मिन। अब हमने ये डिस्कस करना है कि मेटफॉर्मिन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करती है, ये कैसे ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग देने का कि हमने ब्लड में रह रहे ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। मतलब ग्लूकोज को कहीं ना कहीं से हमें तोड़ना है, ग्लूकोज को कहीं ना कहीं से हमने उसके लेवल को कम करना है। वो हमारा मेन मोटिव रहता है एंटी डायबिटिक ड्रग देने पे। तो हमने आज डिस्कस करनी थी मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या होती है? बाइक्वानाइट्स होती है। बाइक्वानाइट्स मतलब उसके अंदर 2 ग्वानिडीन मोइटी प्रेजेंट होंगी। ग्वानिडीन मोइटी ये होती है NH2C डबल बॉन्ड NH NH2 ग्वानिडीन है। अब ग्वानिडीन को अगर हम डबल ग्वानिडीन अटैच कर देंगे तो बाइक्वानाइट्स बन जाएगी। अब मेन बात आ जाती है इसके अंदर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स जो हैं वो कैसे ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं, वो कैसे करती हैं? यह इनहिबिट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को और स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोलिसिस को। इसका लाइन का क्या मतलब बना? इस लाइन का यह मतलब बना, ये अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या था। हमारे पास यहाँ पे एक ग्लूकोज है, ठीक है। डायबिटीज में क्या हुआ कि इस ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हमने क्या करना है, इसको मेटाबोलाइज करना होता है। जब अब ग्लूकोज मेटाबोलाइज कैसे होगा? ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से। जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से तो वो हमारे क्या बनाने लग जाता है? एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक में क्या बनाने लग जाता है हमारा? वो लैक्टिक एसिड ये बनाने लग जाती है। हमारा एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन क्या करेगी? मेटफॉर्मिन जो होती है वो इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को स्टिमुलेट कर देगी, जिससे ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। पहली बात आ गई पूरी समझ में। पहली बात तो समझ में आ गई ना कि ये ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करती है। दूसरी बात क्या थी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को, कौन सी? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से हमने ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है। अब जब हमने ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है तो पहले से ही ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है तो हम ग्लूकोज की सिंथेसिस ही क्यों करवाएंगे? इसलिए मेटफॉर्मिन जो होती है वो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है।
अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस हमको क्यों जरूरी होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस हमको क्यों जरूरी होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये आ जाती है, जैसा कि मैंने डेप्टिक कीटोएसिडोसिस में जो पिछला लेक्चर था उसमें ये भी बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है, क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरा का पूरा ग्लूकोज पे ही डिपेंड करता है। ब्रेन को एक दिन में नियरली 120 ग्राम ग्लूकोज चाहिए होता है अकेले। इसलिए हमारे लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है वो तो आपको पता लग गया ना, क्योंकि ब्रेन जो होता है वही हमारे ग्लूकोज को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करता है। अब ग्लूकोज जब वो मेटाबोलाइज होकर लैक्टिक एसिड बना देगी तो हमारे लिए तो जरूरी हो जाएगा ना कि हम किसी दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से दोबारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवा पाए। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता कैसे है? मतलब हमने ग्लूकोजिनोसिस पढ़ी थी, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज को बनवाना। अब वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा लैक्टिक एसिड से, हम लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज को बना सकते हैं। दूसरा हो जाता था हमारा प्रोपियोनाइल कोए से, हम प्रोपियोनाइल कोए से भी, कोएंजाइम ए से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। तीसरा होता था हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। और फिर चौथा हो जाते थे हमारे एमिनो शुगर्स। अभी हमने डिस्कस करना है ये तीनों से हम ग्लूकोज, ये तीनों से हमारी जो होती है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। अब जब शुरू में क्या पढ़ा था कि शुरू में हमने यह पढ़ा था कि जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो वो हमको उसको मेटाबोलाइज करने लगने जाना होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द्वारा। यही मेटफॉर्मिन जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारा ग्लूकोज का जो लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। लेकिन जब ये लैक्टिक एसिड बना लेता है, नॉर्मली जब ये लैक्टिक एसिड बना लेता है ये तो दोबारा से ही ग्लूकोज बनाने लग जाता है विद द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जो मेटफॉर्मिन जो होती है वो इसी प्रोसेस को जाके इनिबिट कर देती है, जिससे ग्लूकोज तो बने नहीं और जिससे लेवल हाई ना हो। ये होता है मेन काम मेटफॉर्मिन का। मेटफॉर्मिन क्या करती है? लैक्टिक एसिड से दोबारा से ग्लूकोज नहीं बनवा पाती है, लेकिन ये इस पार्ट को तो स्टिमुलेट करती है कि ग्लूकोज से टूट के लैक्टिक एसिड बना ले, लेकिन ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पार्ट को इनिबिट कर देती है, जिससे लैक्टिक एसिड दोबारा से ग्लूकोज ना बना पाए। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना मेटफॉर्मिन का। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमको क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हम क्यों दोबारा से ग्लूकोज बनाते हैं? क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट जो होता है वो लिमिटेड होता है और ब्रेन को अकेले 120 ग्राम हमको ग्लूकोज चाहिए होता है अपना एक्शन दिखाने के लिए। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जैसे वो लैक्टिक एसिड बने हम साथ के साथ अपना ग्लूकोज बना पाए। दूसरी कंडीशन हमारी ये हो जाती है कि जब हम फास्ट रखते हैं, फास्टिंग कंडीशन में ही हमारा ग्लूकोज जो होता है वो मेन सोर्स होता है। ग्लाइकोजेन इस प्रोसेस से हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस से ही हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेन हम क्या करते थे, जो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसी ग्लाइकोजन जब वो टूटता है तो हमारा बनाता है ग्लूकोज। जब ग्लाइकोजन टूटता है तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और मेटफॉर्मिन इसी पार्ट को इनिबिट करती है जिससे वो दोबारा से ग्लूकोज ना बना पाए। तो मेन इंपॉर्टेंस समझ में आ गई भाई। ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ब्रेन की वजह से इंपॉर्टेंट होती है। और जब ब्रेन जो होता है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, और जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो फिर लैक्टिक एसिड या ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही हम बाद में ग्लूकोज बना पाते हैं। ये थी पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेटफॉर्मिन का, कि एक पार्ट को तो स्टिमुलेट करता है, जैसे ग्लूकोज तो अपना नीचे आ जाए, ग्लूकोज जो होता है मेटाबोलाइज हो जाए, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पार्ट को इनिबिट कर देता है जिससे ग्लूकोज दोबारा ना बन पाए अपना लैक्टिक एसिड के द्वारा। ये पूरी प्रोसेस चलती है मेटफॉर्मिन की, ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मेटफॉर्मिन का। अब इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि सोचो, ग्लूकोज था, ग्लूकोज मेटाबोलाइज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा लैक्टिक एसिड बन रहा था, यहां तक ठीक है, यहां तक तो बहुत ज्यादा बन रहा था लैक्टिक एसिड, लेकिन मेटफॉर्मिन ने ये प्रोसेस आपका खत्म कर दिया। अब आपको एक बात यहां समझ में आई कि लैक्टिक एसिड का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा इस केस में, मेटफॉर्मिन के केस में। तो इसलिए मेटफॉर्मिन का एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि लैक्टिक एसिडोसिस, ये लैक्टिक एसिड की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा देता है।
समझ में साइड इफेक्ट क्या होता है मेटफॉर्मिन का? तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि लैक्टिक एसिडोसिस एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी आर द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। लैक्टिक एसिड समझ में है कि लैक्टिक एसिडोसिस कैसे होती है मेटफॉर्मिन के द्वारा? क्यों? वो एक पार्ट को तो स्टिमुलेट करता है, उसने क्या करा, उसने एक पार्ट को तो स्टिमुलेट करा, ग्लाइकोलिसिस को तो स्टिमुलेट करा, लेकिन वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस पार्ट को स्टिमुलेट ना करके इनिबिट कर देता है, जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात यह आ जाती है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कर देता है, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो लैक्टेट होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होकर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसी पार्ट को हमारी मेटफॉर्मिन जो होती है वो इनिबिट करती है। और बाद में यह पॉइंट आ जाता था कि बाइग्वानेट्स पुट पेशेंट एट रिस्क ऑफ द लैक्टिक एसिडोसिस। यह बात भी हमको क्लियर होगी कि लैक्टिक एसिडोसिस कैसे बनता है। दूसरी मेन बात इंपॉर्टेंट यह आ जाती है कि मेटफॉर्मिन प्रेफर्ड इन द ओबीस पेशेंट, यह मोटे लोगों में प्रेफर्ड करी जाती है। ध्यान रहे कि हमने एक ड्रग पढ़ी थी सल्फोनेलुरिया, जो हम थिन पेशेंट में देते थे। अब ऐसी एक ड्रग होती है मेटफॉर्मिन जो हम ओबीस पेशेंट में देते हैं। ओबीस पेशेंट का मतलब जो मोटे लोग हैं उनमें हम यह ड्रग देते हैं। अब इसका याद करने का मेनोमिक्स क्या है कि मोस्ट, MOST, M से मेटफॉर्मिन, O से ओबीस पेशेंट, S से सल्फोनेलुरिया, T से थिन पेशेंट। मेटफॉर्मिन को ओबीस पेशेंट में देते हैं, सल्फोनेलुरिया को थिन पेशेंट में देते हैं। एंड द मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में सबसे पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती है वो हमारी मेटफॉर्मिन होती है। तो गाइज ये थी पूरी बाइग्वानाइट्स मेटफॉर्मिन के बारे में कि मेटफॉर्मिन क्या होती है, मेटफॉर्मिन की केमिस्ट्री क्या थी, मतलब बाइग्वानाइट्स की केमिस्ट्री क्या है, मेटफॉर्मिन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मेटफॉर्मिन का जो मेन साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिडोसिस वो कैसे होता है, और मेटफॉर्मिन को ये ओबीस पेशेंट में प्रेफर्ड करते हैं, और उसको याद रखने का तरीका क्या था वो हम पूरा का पूरा आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल।